Dear student, welcome YouTube channel Physics by SKG classes. Myself Dr. SK गुप्ता। आज इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ द रेजिस्टेंस, जिसमें हम सीरीज कॉन्फ़िगरेशन एंड पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट मंथ हमारे IIT JEE का एग्जाम्स है, तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझोगे और जो क्वेश्चन मैंने जिस कॉन्सेप्ट से मैंने कराए हैं उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ठीक है दोस्तों। ना पहला क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B ऑफ एडजॉइंट फिगर। देखिए, A और B एडजॉइंट फिगर के बीच में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ज़रा इस सर्किट को ध्यान से देखें। A B C में तीनों रेजिस्टेंस 5 ओम 5 ओम 5 ओम सीरीज में कनेक्टेड हैं। सिमिलर ADC में देखें, ये तीनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में कनेक्टेड हैं। हमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उन पर पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो इक्वली ड्रॉप होता है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उन पर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल होता है। मतलब पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पर कैसा होता है, आइडेंटिकल। तो हम कह सकते हैं कि 5 ओम 5 ओम और 5 ओम जो ABC में रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, इन पर पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो इक्वली ड्रॉप होगा। तो आपके पास जो पोटेंशियल है A और C के बीच में वो 2 वोल्ट है, इसलिए ABC के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 5 ओम 5 ओम 5 ओम, इन पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा 2/3 2/3 2/3। तो देखिए, ABC के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं इन पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इक्वली 2/3 2/3 2/3। अब वो क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A और B के बीच में निकालना है। तो A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम 5 ओम है, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है और इन पर पोटेंशियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 2/3 2/3। तो टोटल पोटेंशियल बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 2/3 प्लस 2/3 दैट इज 4/3। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो C होगा, A B और D नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 having R1 greater than R2 are connected in parallel। यानी 2 रेजिस्टेंस हैं जिसमें R1 greater than R2 हैं और इनको पैरेलल कनेक्टेड किया गया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आप जानते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होती है। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी R ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता। A B देखना, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू R1 से तो ज़्यादा है, R2 से कम, क्या ऐसा हो सकता है? नो। C देखना, R2 लेस देन R एंड लेस देन R1 प्लस R2, यानी R की जो वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 से ज़्यादा है और R1 प्लस R2 का जो कॉम्बिनेशन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका उसके कम है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये कंडीशन हो ही नहीं सकती। हाँ, मैंने अभी आपसे कहा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ बी सिस्टम। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो उस सिस्टम में लगे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होती है, इसलिए R लेस देन R1। ठीक है दोस्तों, इसलिए मेरा आंसर D होगा। समझ में आ गया? A B और C नहीं होगा। नेक्स्ट, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट। यानी वायर का रेजिस्टेंस को हमें 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो उसके बाद क्या कहना चाहता है? दीज पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले तो आपने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया वायर के रेजिस्टेंस को, और जो 10 पार्ट में डिवाइड किया उनको आपने पैरेलल में कनेक्टेड कर दिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सच कनेक्शन विल बी। अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वायर ऑफ द रेजिस्टेंस डिवाइडेड इन 10 पार्ट, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R/10। ठीक है। अब जो 10 पार्ट में डिवाइड किया उनको आपने पैरेलल कनेक्टेड किया गया है। तो पैरेलल कनेक्टेड किया गया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन वो होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r सो ऑन 10 टाइम, तो कि आइडेंटिकल हैं
ठीक है ना, इसलिए 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r सो ऑन 10 टाइम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। तो 10/r, r की वैल्यू आपके पास है 10/R/10, तो ये आ जाएगा 100/r। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R/100 इज इक्वल टू 0.01 R। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ए होगा, बी, सी और डी नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बेस पे वो 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो 20 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है ना, पर ये ध्यान रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट द करेंट इन द एडजॉइंट सर्किट विल बी। अब ये सर्किट दे रखा है, इसमें करंट फाइंड आउट करनी है। देखिए ओम्स लॉ होता है B इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू हो गया B/R। तो आपको सबसे पहले इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मैं आपको बता दूं, ये दोनों सीरीज में हैं, इनका जो वो होगा कॉम्बिनेशन वो इसके पैरेलल, इस वाले रेजिस्टेंस के पैरेलल होगा। तो ऐसा करें, ये 30 ओम और 30 ओम सीरीज में है, तो ये R इज इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 60 ओम, वो ये 30 ओम के पैरेलल होंगे। तो 1/60 प्लस 1/30 हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 20 ओम। ठीक है, B इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो I बराबर हो गया B/R। तो I बराबर कितना हो गया B/R। B कितना है 2, R कितना है 20, तो 2/20 यानी 1/10। तो हमारा राइट आंसर होगा वो 1/10 एम्पियर होगा। ठीक है दोस्तों, A, B और D नहीं होगा। नेक्स्ट, द रीडिंग ऑफ द अमीटर एज पर फिगर शोइंग। अब इसमें हमें अमीटर जो होता है वो करंट की वैल्यू मेजर करता है, यानी कि हमें इस सर्किट में करंट की वैल्यू मेजर करनी है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कि इस सर्किट को मैंने ऐसे ले लिया, एस और वाई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। अब ये तीनों जो हैं एस और वाई के बीच में जो रेजिस्टेंस है तीनों पैरेलल में है, और पैरेलल में जो कॉन्फिगरेशन होता है आप जानते हैं वो होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो ये आ गया अपने पास 3/2 और R इज इक्वल टू आ गया 2/3। अब ये 2/3 इस रेजिस्टेंस से कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ गया 2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 8/3 ओम। ठीक, अब मुझे करंट निकालनी है इन एमीटर, तो B इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू B/R। कितना वोल्टेज है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 8/3, तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आ गई 3/4 एम्पियर। एम्पियर दैट इज ए यूनिट ऑफ द करंट। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो 3/4 एम्पियर यानी B होगा, A, C और D नहीं होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B विल बी। अब मुझे A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आप देखिए ये V सीरीज है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो आपस में पैरेलल होंगे। तो इन दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालो, ये हो गया 3 + 3 6, इन दोनों का निकालो 3 + 3 6, यानी कि अब इनका कॉम्बिनेशन जो हो पैरेलल, तो ये होगा 1/6 प्लस 1/6, यानी कि ये हो गया 2/6, और 2/6 का मतलब हुआ 1/3 यानी 3 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इस सर्किट का रेजिस्टेंस हमने 3 ओम फाइंड आउट कर लिया। ये दोनों कनेक्टेड है, ये देखो साइड में ये दोनों कनेक्टेड हैं ये, और नीचे वाले जो हैं वो सीरीज में हैं। तो इसका मतलब है नीचे वाले जो सीरीज में हैं ये वाले, तो ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले हैं, तो इससे 100 ओम आ गया। तो हमारा सर्किट ये बन गया, इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया। 3 ओम हमने तो B ब्रिज से ऊपर फाइंड आउट कर ही लिया। नीचे जो वायर थे वो सीरीज में कनेक्टेड थे, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से 100 ओम निकाल लिया। अब ये देखिए, अब ये इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। अब ये तीनों सीरीज में हैं और इसके साथ कैसे हो जाएगा 6 ओम्स के साथ पैरेलल में है। तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द AB फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा, ये तीनों आ गए 9 ओम और ये 6 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/9 प्लस 1/6। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस AB इज इक्वल टू आ गया 18/5 इज इक्वल टू 3.6 ओम। तो हमारा राइट आंसर जो होगा D होगा, A, B और C नहीं होगा। नेक्स्ट, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B इन द फिगर। अब इस फिगर में A और B के अक्रॉस अब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए इस डायग्राम को, ये दोनों सीरीज में हैं। ठीक है, वो AC के साथ कैसे आ जाएंगे, ये AC है, ये दोनों सीरीज में हैं, ये AC यहाँ लगा हुआ है
और ये BC है, तो पहले इन दोनों का निकाल लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 3 + 3 6 ओम हो गया, तो हम इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। देखिए 6 ओम आ गया। A और C के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस, देखो ध्यान से 6 ओम, हमें यूं की यूं ही रख रखा है। और AB और BC, तो देखिए AB और BC के बीच में 3 ओम और AB के बीच में 3 ओम, ठीक है। ये हमने इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। अब ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं ये पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें 3 ओम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, 3 ओम, और ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने दोबारा बना लिया, ठीक है दोस्तों। अब ये ध्यान से देखो, ये 3 ओम सीरीज में है, वो इस 3 ओम यानी AB के अक्रॉस इस 3 ओम के कैसे होंगे, पैरेलल। तो पहले तो इन दोनों को सीरीज में लीजिए, तो 1/6 + 1/3, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द AB तो वो आ जाएगा 2 ओम, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 3 ओम के पैरेलल में आ जाएगा। तो ये 1/6 + 1/3, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द अक्रॉस AB इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 ओम। तो हमारा राइट आंसर होगा B होगा, A, C और D नहीं होगा। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम each are connected in the manner shown in adjoint figure, ठीक है। इसमें 6 ओम के रेजिस्टेंस जो हैं वो इस प्रकार कनेक्टेड हैं इन दिस सर्किट जो शो किया हुआ है। विद द करंट 0.5 एम्पियर एज शो इन फिगर, करंट कितनी फ्लो हो रही है यहाँ, 0.5 एम्पियर फ्लो हो रही है। द पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट P एंड Q, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एट पॉइंट P एंड Q, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। B इक्वल टू होता है IR, I आपको दे रखा है 0.5 एम्पियर। अब आपको R निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। अब आप देखिए, आपको सिंपल दे रखा है, ये तीनों पैरेलल में है, ये ठीक है, ये तीनों पैरेलल, तो इनका पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। ये दोनों कैसे सीरीज में हैं और वो इसके साथ कैसे आ जाएंगे, पैरेलल में। तो देखिए मैंने ऐसा कर रखा है, ये इक्विवेलेंट सर्किट मैंने यहाँ बनाया हुआ है। पहले तो आप देखिए ये तीनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में क्या होता है, कॉन्फिगरेशन ऑफ दी रेजिस्टेंस इन पैरेलल को पैरेलल कॉन्फिगरेशन ऑफ दी रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इसका मतलब ये होगा 1/6 + 1/6 + 1/6, यानी कि हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/6। हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंट, तो RP आ जाएगा 6/3, ठीक है दोस्तों। फिर ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में हैं, तो ये 12 और ये 6 ओम के साथ पैरेलल में, तो इनका भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आ गया, इसको सॉल्व किया 2, इसको सॉल्व किया 4, करंट कितनी फ्लो हो रही है, B = IR, तो R तो यहाँ से आ गया, I ये रहा, ठीक है, I कितनी है 0.5, तो पोटेंशियल ड्रॉप एट पॉइंट P एंड Q कितना आ गया, 3 वोल्ट। तो हमारा जो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, 3 वोल्ट, यानी C होगा, A, B और D नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। बस आपको ये देखना है कि पैरेलल कॉन्फिगरेशन कौन सा है और सीरीज कॉन्फिगरेशन कौन सा है, ठीक है, ये है। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट रेजिस्टेंस शो इन एडजॉइंट फिगर बिटवीन द पॉइंट A एंड B। अब देखिए आपको सर्किट देख के ही पता लग जाता है, कई कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं, ये तीनों पैरेलल कनेक्टेड हैं और ये दोनों पैरेलल, ठीक है। जो इनका इक्विवेलेंट आएगा वो उसके साथ सीरीज में, और जो इन दोनों इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो उसके साथ सीरीज में, और आपस में कैसे हो जाएंगे, ये पैरेलल। तो देखिए ये तीनों पैरेलल है, तो मैंने इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना फाइंड आउट किया, 4 ओम। ये दोनों पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 6 ओम। अब ये तो 4 ओम है 20 ओम के साथ सीरीज में, और ये 6 ओम है, ये 6 ओम के साथ सीरीज में। अब इनका हमने फाइंड आउट की, ये टोटल कितना आ गया, इनका सीरीज में इक्विवेलेंट निकालो 24, इनका कितना आ गया 12, और ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तब रेजिस्टेंस अक्रॉस द AB यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB आ जाएगा 8 ओम। तो हमारा राइट आंसर जो होगा B होगा, A, C और D नहीं होगा। नेक्स्ट, इन द नेटवर्क रजिस्टर्स शो इन द एडजॉइंट फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब A और B के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सर्किट ऐसा लग रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, लेकिन नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल है। बस आपको ये देखना है कि कौन सा सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में है और कौन सा पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में है। अब देखिए ये दोनों वायर सीरीज में हैं, ये दोनों वायर सीरीज में और आपस में पैरेलल,
तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो 6 ओम, इनका निकालो 6 ओम, तो 1/6 पहले 1/6 आ गया 2/6, यानी कि अपने पास आ गया 3, इसका 3 आ गया, इसका भी 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा, और आपस में ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे। देखो इसका 3 ओम, इसका 3 ओम, इसका 3 ओम, तीनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज में। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द ए बी, तो ये आ गया आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9 ओम। नेक्स्ट, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ बी रजिस्टर टू बी कनेक्टेड between C and D so that the resistance of the entire circuit between A and B does not change with the number of the elementary set used। देखिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है। समुद्र में से एक लोटा पानी ले लें, क्या समुद्र खाली हो जाता है? ठीक उसी प्रकार इनफाइनाइट नेटवर्क सीरीज है, अगर इसमें से एक नेटवर्क को हम ले लें कट करके, तो पूरी नेटवर्क सीरीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ध्यान रखना कैसे हम लेंगे, ये इस क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट समझो। मैंने क्या किया है, ये इनफाइनाइट नेटवर्क सीरीज है, मैंने एस और वाई हमारे 2 पॉइंट हैं, यहाँ से मैंने इस नेटवर्क को कट कर दिया। ठीक है, अब नेटवर्क को कट कर दिया एस वाई पॉइंट से, तो एस वाई पॉइंट के राइट साइड मैं एक ऐसा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ जिसको अगर मैं ए बी के अक्रॉस भी कनेक्ट करूँ तो होल इनफाइनाइट सीरीज ऑफ सर्किट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो मैंने ऐसा किया, एस वाई जो अपना पॉइंट है इसके राइट साइड मैंने रेजिस्टेंस ले लिया आर नॉट। अगर इस आर नॉट को ए बी के अक्रॉस कनेक्ट करूं तो इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए ये आर और आर नॉट यार ये तीनों सीरीज में हैं, वो इसके कैसे हैं? पैरेलल में है। ठीक है दोस्तों, तो अब ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा? तो ए बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा आर नॉट इज इक्वल टू इन ये तीनों सीरीज में और इसके साथ पैरेलल, जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, और ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? आर नॉट, क्योंकि हमने कहा था कि एस वाई के राइट साइड जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर रहे हैं अगर उसको हम ए बी के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं तो होल इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देखिए सबसे पहले मैंने ऐसा किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, इनका निकालो, देखो सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये हो गया आर नॉट प्लस 2R, और ये इसके साथ कैसे हैं? पैरेलल, तो ये पैरेलल ले लिया। ठीक है दोस्तों, ये पैरेलल ले लिया। अब मुझे किसके अक्रॉस निकालना है? ए बी के, तो आर ए बी इज इक्वल टू ये पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/R0 प्लस 2R प्लस 1/R इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी, और आर ए बी की वैल्यू जो होगी वो आर नॉट के इक्वल होगी। अब इनका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो आर नॉट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई R√3-1। तो हमारा जो राइट आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा, ए सी और डी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बस ये याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इनफाइनाइट सीरीज और नेटवर्क का, तो आप एक नेटवर्क को लीजिए, उसके राइट साइड आप एक रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लीजिए, वही रेजिस्टेंस आप ए बी के अक्रॉस लगाइए, तो होल इनफाइनाइट सीरीज और नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना, ये मेथड जो है ना अपने माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि इसके बेस पर ही क्वेश्चन आप सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ बी सीरीज इज शोन इन द फिगर, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी। देखिए ये भी इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, यहाँ आपको एक नेटवर्क लेना है। तो देखिए मैंने एस वाई पॉइंट है, यहाँ से मैंने कट किया और से राइट साइड एक रेजिस्टेंस मैंने ले लिया आर। अब इस रेजिस्टेंस को अगर मैं ए बी के अक्रॉस कनेक्ट करूं तो होल इनफाइनाइट सीरीज और नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, ये आर और ये R2, ये दोनों पैरेलल में हैं और इसके साथ सीरीज में। ठीक है, इन तीनों का जो आएगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा अक्रॉस द ए बी। तो ऐसा किया, ये दोनों पैरेलल में हैं और इसके साथ सीरीज में, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, और ये किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, वो कितना? आर। ठीक है, अब इनको हमने इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आर की जो वैल्यू R1 और R2 की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास आर जो आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमें कनेक्ट किया था
एस वाई के राइट साइड, और वही रेजिस्टेंस हमने ए बी के अक्रॉस कनेक्ट किया था जिससे कि होल इनफाइनाइट सीरीज नेटवर्क को इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो हमारा 2 ओम होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर सी होगा, ए बी और डी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए नेक्स्ट, इन द फिगर शोन द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना ए और बी के अक्रॉस। अब देखिए ये सर्किट देखो ध्यान से, यस ये भी सही है, लेकिन यहाँ ये रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो ये सर्किट क्या है, कंप्लीट नहीं है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, ये दोनों सीरीज में है ना, और इसका मतलब इन दोनों 2 ओम वो इसके साथ सीरीज में, तो 2 + 4 6 ओम, ये दोनों 2 ओम 8 ओम, ये 8 ओम और ये 8 ओम पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है 1/8 + 1/8, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना, 4 ओम। अब ये 4 ओम इसके साथ आ गया, ध्यान से देखना, तो ये कितना हुआ 2 ओम + 4 + 2 8 ओम, फिर 8 ओम इसके साथ पैरेलल में, फिर कितना आ गया 4 ओम। अब जो 4 ओम आएगा वो 2 ओम सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, ए बी के अक्रॉस निकालने, तो ये 4 ओम आएगा, तो 2 + 4 6 + 2 8, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। तो समझ में आ गया दोस्तों, भाई ये सर्किट होगा ही नहीं क्योंकि ये कनेक्टेड ही नहीं है आगे, देखो, तो इसको हम लेंगे नहीं, तो इसका मतलब है ये 2 ओम, ये अपना 4 ओम, ये 2 ओम, ये सीरीज में 8 ओम के पैरेलल, तो 1/8 तो 4 आ गया, ये 4 यहाँ आ गया, ये 2 ओम 4 और ये 2 ओम 8 ओम, फिर 8 ओम के पैरेलल, फिर 4 आ गया, ये तीनों सीरीज में हो गए, तो टोटल कितना आ गया 8 ओम। ठीक है दोस्तों, यही मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, देख लीजिए एक बार, इस वीडियो को पॉज कर लेना और फाइल में स्टोर कर लेना। तो कितना आएगा राइट आंसर 8 ओम, तो ए बी और सी नहीं होगा, राइट आंसर डी होगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस निकालना है दोस्तों। अगर मैं पॉइंट को ए मानूं तो ये पूरा वायर एक ही तो है, तो ये पॉइंट यही होगा, और ये पूरा वायर एक ही है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये शॉर्ट सर्किट है। अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा, इस पॉइंट पोटेंशियल ए है तो यहाँ भी पोटेंशियल ए होगा, इक्व पोटेंशियल पॉइंट बोल सकते हैं इनको। अगर ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए, तो इसका मतलब ये वायर और ये वायर, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट ए से, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी। ठीक है, तो इस वायर का फाइनल पॉइंट और इस वायर का फाइनल पॉइंट बी से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि वायर बोथ एंड अभी 3 वायर्स तो हैं, इनका इनिशियल पॉइंट ए से और फाइनल पॉइंट बी से, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, देखिए दोस्तों, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो 1/1 + 1/1 + 1/1, तो ये कितना आ गया 1/3। अब ये 1 ओम और ये 1 ओम, ठीक है, 1/3 1 ओम 1 ओम, ये तीनों कैसे कनेक्टेड हो गए भाई, ये तो 1 ओम, ये 1/3 और ये 1 ओम, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द ए बी = आ गया 2 + 1/3 = 2 1/3 ओम। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो 2 1/3 ओम होगा, तो सी होगा, ए बी और डी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपके लिए ये 14 प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ ग्रुपिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। मैं आशा करता हूँ कि आप इनको करेंगे, इनको बिना देखे सॉल्व कीजिए। अब वैल्यूज को वो एग्जाम में कुछ भी चेंज कर दे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको यही अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे के वीडियो में किरचॉफ लॉ और पोटेंशियोमीटर की प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा। आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट तक, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितने ज़्यादा आप कमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा मुझे एक प्रकार से फील होगा, अच्छा फील होगा। और मैं ये जो वीडियो लेक्चर बनाया है, जो यूट्यूब चैनल बनाया है, ये आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि लॉकडाउन में ना तो बच्चे ट्यूशन पढ़ने जा सकते हैं ना स्कूल जा सकते हैं। तो मैंने ये पहल अप्लाई किया कि मैं कैसे उन गरीब बच्चों को जिनके पास पैसा नहीं है ट्यूशन पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए, या उन बच्चों को जिनके कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो लेक्चर्स बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ उन पेरेंट्स से, उन बच्चों से और सोसाइटी के लोगों से जो मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।